नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। यशोदा यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। सभी लोग बोलिए ऐसे श्री कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधि माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है।
कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, ग्रह से गज को फंद छुड़ायो, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, जमुना तीरावन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरवर धारी। नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामयी जमुनामयी की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। निताई गौ प्रेमानंदे। All glorious assembled devotees. All glorious assembled devotees. All glorious assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंशा श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या प्रसादान् न गति कुतोऽपि ध्यायन् सुवंशस्य यस्य अस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्णा। तो आज एक बार फिर हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज चौथा दिन है ये भागवत चर्चा का, और जैसे कि हम लोगों ने कल कहा था कि आज हमारा जो चर्चा का प्रसंग रहेगा वो नैमिषारण्य के ऋषि लोग जो तीसरा प्रश्न पूछे थे कि भगवान श्री कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान है वो क्यों प्रकट होते हैं या क्यों प्रकट हुए। तो इसको समझने के लिए सर्वप्रथम हम लोग ये समझ जाए कि यहाँ पर क्यों नैमिषारण्य के ऋषि लोग विशेष करके श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के
12वें श्लोक में क्यों चर्चा करते हैं या प्रश्न क्यों पूछते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण संसार में या इस मृत्यु लोक में प्रकट होते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा पहले तो ये जानना चाहेगा, साधारणता हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भगवान जब जब प्रकट होते हैं तो भगवान के जो अवतार है वो सब किससे आते हैं? आपका समझ या आपका जो ज्ञान है उसके आधार पे जब भगवान अवतार लेते हैं तो सभी लोग जानते हैं जब पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है और भूमि देवी जो है वो गौवा का रूप धारण करके देवताओं के पास जाती है। समस्त देवता जो है, हम लोग भले ही साधारणता जानते हैं जब देवी देवताओं की आराधना की जाती है तो सबसे पहले किसकी पूजा की जाती है? गणेश जी का पूजा किया जाता है। और देवताओं में सबसे महान देवता किसको बताया गया है? देवों में देव महादेव। और जब पृथ्वी पर आपत्ति पड़ती है तो जो प्रथम पूजित देवता है और जो देवताओं में भी देव है, महादेव जो है, वे वास्तविकता में सब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। है? तो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जैसे पाठशाला में कोई भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा, वो जो भी कुछ ऑब्जर्व करेगा उस पर एक प्रश्न उठाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे को ये प्रश्न उठाना चाहिए अपने जीवन में, ये करते हुए कि जब भी हम कोई धार्मिक कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहते हैं? गणेश जी का पूजन करना चाहते हैं। या तो कभी कभी लोग चर्चा करते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, तो लोगों का यह मानना होता है कि शिव जी सबसे बड़े हैं। अगर यही होता, अगर केवल गणेश जी के आराधना से ही विघ्न बाधा नष्ट हो जाता और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती, तो फिर भूमि देवी जो गौवा के रूप धारण करके क्यों नहीं केवल गणेश जी के पास चली गई कि पृथ्वी पर पाप बढ़ गया है, पृथ्वी पर दानवों का राज बढ़ गया है और गणेश जी तुम इसका निवारण कर दो। बुद्धिमान व्यक्ति को यह प्रश्न पूछना चाहिए। और जब पृथ्वी इस प्रकार से गणेश जी के पास नहीं जाती है तो इसके मतलब है इससे ऊपर कुछ है। तो साधारणतः हम लोग मानते हैं, अलग अलग ग्रंथों में कोई व्यक्ति पढ़ा है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा जी सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं, शिव जी प्रलय करते हैं और भगवान विष्णु जी इसका पोषण करते हैं, पालन करते हैं। तो इसके आधार पे लोग मानते हैं, कभी कभी लोग, साधारण लोग जो जिनको वेदों का सही ज्ञान नहीं है, उनका मानना ये है, उनका समझ ये है कि शिव जी सबसे बड़े हैं। तो अगर यही धारणा को हम स्वीकार कर लें तो यही धारणा को स्वीकार करके पृथ्वी को शिव जी के शरण में जाना चाहिए कि हे महादेव, आप ही धरती का रक्षा कर दो। दानों का वृद्धि हो गया है। हम लोग तो देखते हैं, आप ग्रंथ में पढ़े हैं तो कई जगह पे ऐसे उदाहरण आया है कि कई लोग तो इतने बड़े बड़े शक्तिशाली दानव बन गए हैं, किनके आशीर्वाद से? हाँ, शिव जी के ही आशीर्वाद से दानव बन गए हैं। भस्मासुर किनके आशीर्वाद से? शिव जी के आशीर्वाद से। साधारणता सभी लोग जानते हैं, रामायण सभी लोग पढ़ते हैं। रामायण में सबसे बड़ा दानव कौन है? रावण है। रावण किसका भक्त है? शिव जी का भक्त है।
अगर कोई शिव जी की आराधना करता है और सांसारिक वस्तुओं को चाहता है तो शिव जी के आशीर्वाद से वो व्यक्ति दानव भी बन जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति शिव जी की आराधना करते हुए भगवान श्री राम का चरण सेवा चाहता है वो व्यक्ति अनन्य भक्त बन जा सकता है। अगर हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के पन्नों में देखें तो बताया गया है, एक महाराज थे, एक राजा थे पृथ्वी पर, उनका नाम था महाराज प्रचीनवाही। प्रचीनवाही के 100 पुत्र थे। उनके 100 पुत्र थे और उन पुत्रों का नाम उनको शास्त्रों में वे विख्यात हुए प्रचेतागण के नाम से। तो ये प्रचीनवाही के जो 100 पुत्र थे वे अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को, श्रेय को समझते हुए, जैसे हमने कल चर्चा किया था कि मनुष्य जीवन का श्रेय है, अल्टीमेट गोल है कि भगवान को समझना, भगवान को ढूंढना। इसी के निमित्त जो प्रचीनवाही के पुत्र थे प्रचेतागण, वे भगवान के खोज के लिए निकले। जब वे भगवान के खोज के लिए निकले तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, बिना शिव जी के पूजा किए हुए शिव जी उन पर प्रसन्न होकर दर्शन दिए और दर्शन देके उनको आशीर्वाद दिए कि तुम्हें भगवान विष्णु का शरण जो है वो प्राप्त हो। अब अभी हमारे बोलने से आप लोग यहां जो बैठे हैं या जो फेसबुक लाइव पर सुन रहे हैं, वो तो मन में ये धारणा आप बना रहे होंगे या विचार आ रहा होगा कि मैं यहां से बैठे बैठे ये बोल रहा हूं कि शिवजी भगवान नहीं है। और अगर ग्रंथों को के आधार पे देखा जाए तो शिव जी के बारे में बताया गया है, परम वैष्णव यथा शंभु। शिव जी जो है वो स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त है। वो भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। जब भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए तो जितने देवी देवता हैं, क्योंकि भगवान मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, तो देवी देवताओं ने निर्णय किया क्योंकि भगवान मनुष्य बन के आ रहे हैं तो हम मनुष्य नहीं बन सकते हैं, हम वानर और उनसे नीचे योनि में प्रकट होंगे। तो जब भगवान राम बनकर आए तो शिव जी क्या बनकर आए? केवल बानर नहीं बन के आए, सब लोग जानते हैं शिव जी का, रामलीला में शिव जी का अवतार क्या है? हनुमान जी। हनुमान जी, किसी भी जगह पे हनुमान जी ने घोषणा किया है कि वो राम से बड़े हैं, या उन्होंने कहीं घोषणा किया है कि वो राम के बराबर हैं? फिर हम और आप ये विचारधारा कहां से बना लिए कि शिव जी बड़े हैं, कि ब्रह्मा जी बड़े हैं, कि विष्णु बड़े हैं? हम लोग बोलते हैं शिव जी बड़े हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है कि शिव जी बड़ा है तो शिव जी स्वयं ऐसे व्यक्ति से आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि शिव जी कहते हैं, आप रामायण की यह भी कथा जानते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को वनवास हुआ, भगवान को वन में सती ने, माता पार्वती ने सीता जी का रूप बना के राम का परीक्षा लेने का प्रयास किया। तो जैसे ही राम ने सती को देखा, सीता के भेष में देखा, तो राम ने कहा कि हे देवी, आप वन में अकेले क्यों विचर रही हैं? महादेव कहां है? और फिर उसके पश्चात आचार्य जन समझाते हैं कि क्योंकि सती ने सीता जी का स्वरूप बना लिया था, तो शिव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें पुनः अपना अर्धांगिनी नहीं स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि तुमने मेरी माता का स्वरूप बना लिया। तो ये
लॉजिकल और साइंटिफिकली आपको समझ में आता है कि क्यों शिवजी परम भक्त हैं लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। ये शायद आप लोग कभी नहीं सुने होंगे, कोई समझाया नहीं होगा, लेकिन ये श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले अध्याय में व्यास देव जी ये लिखते हैं कि समाज में आज भक्ति में आपत्ति क्यों है, क्योंकि लोगों को सही ज्ञान नहीं पता है, कौन कहां है, किसका क्या स्थान है, लोग ये समझते नहीं हैं। इसीलिए यहां पर नैमिषारण्य के ऋषि लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्यों आते हैं। तो हम लोग साधारणतः जानते हैं कि जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान विष्णु के रूप में आते हैं। कोई भी आपत्ति में पड़ता है, कोई भी देवी देवता आपत्ति में पड़ता है, रक्षा कौन देता है? भगवान विष्णु देते हैं। शिवजी भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया कि जिसके सर पे हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, तो भस्मासुर शिवजी के सर पे ही हाथ रखना चाहता है। तो शिवजी भागे भागे जाते हैं विष्णु के पास। विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके मोहिनी रूप में अवतरित होते हैं। मोहिनी रूप धारण करके फिर भगवान शिव का रक्षा करते हैं। जब ब्रह्मा जी गलती कर देते हैं, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया, न दिन में मरे, न रात में मरे, न अंदर मरे, न बाहर मरे, न मनुष्य से मरे, न जानवर से मरे। तो भगवान विष्णु फिर जो 84 लाख योनि में जो योनि नहीं है, वो योनि बना के आधा नर आधा सिंह ऐसा योनि धारण करके, ऐसा रूप धारण करके आके हिरण्यकशिपु का वध किया और ब्रह्मा जी को समझाया कि ऐसी गलती मत करो। कोई भी व्यक्ति जो कुछ मांगे इसका मतलब नहीं है कि देवी देवता क्या करते हैं, जो व्यक्ति मांगता है उसको दे देते हैं। शिव जी से भस्मासुर बोला जिसके सर पे हाथ रख दो वो भस्म हो जाए। शिव जी सोचा ही नहीं कि ये दानव है। दानव किसी को ट्रस्ट नहीं करता है, दानव किसी को विश्वास नहीं करता है। वो बोलता है शिव जी से तपस्या करके वरदान लिया और बोलता है पता नहीं इसके वरदान चलेगा कि नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी का भी यही इतना तेजो में तपस्या किया कि हिरण्यकशिपु का बताया गया है कि सर से आग निकलने लगा, कि स्वर्ग लोक तपने लगा। तब ब्रह्मा जी आए और बोले क्या वरदान चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि सब अवतार भगवान का आता है तो विष्णु भगवान से आता है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि विष्णु भगवान कहां से आते हैं। विष्णु भगवान जो है वो किसका विस्तार है? विष्णु जो है वो श्री कृष्ण का विस्तार है। और इसका ज्ञान कौन देता है, इसकी पुष्टि कौन करता है? जब पूरे सृष्टि का पहले रचना हुआ तो जो सबसे पहला व्यक्ति, जो सबसे पहला रचित व्यक्ति है ब्रह्मा जी, जो आई विटनेस है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने तप किया है भगवान के बारे में समझने के लिए। नंबर 1 जीवन में तपस्या करना होता है। बिना तपस्या के भगवान समझ में नहीं आएंगे, तप करना होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मिनिएचर तपस्या करते हैं। जैसे हमें घर पे पूजा होता है तो हम लोग दिन भर नीमक नहीं खाते हैं। रामायण होता है तो लोग उपवास करते हैं। रामनवमी होता है तो लोग उपवास करते हैं। ये उपवास करने का मतलब है डूइंग सम ऑस्टेरिटी, सम तपस्या। हम लोग तो हिमालय में नहीं जा सकते हैं, एक टांग पर जाके खड़े नहीं हो पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग एक जैसे टोकन तपस्या ना, जैसे हम लोग किसी को धन्यवाद देना चाहते हैं तो इतना कोई काम किया है तो इतना उसके बदले में नहीं दे सकते हैं, लेकिन धन्यवाद दर्शाने के लिए चलो एक फूल दे देते हैं या एक थैंक यू कार्ड दे देते हैं। तो वी जस्ट से वी आर शोइंग अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। जो आपने किया है उसकी बराबरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा से आभारपन जता सकते हैं।
ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा जी तपस्या किए। जब तपस्या किए तब 100 वर्ष ब्रह्मा जी अपने हिसाब से तपस्या किए। जब ऐसे तपस्या किए तब भगवान के जो बंसी की ध्वनि है वो समझ में आई, उनको सुनाई दी। जब बंसी की ध्वनि उनके सुनाई दी तब उनके हृदय में ज्ञान हुआ। जब उनके हृदय में ज्ञान हुआ तो श्रीमद् भागवत पुराण के दूसरे स्कंद में क्रिएशन का वर्णन है, जहां पे वर्णन दिया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का गोलोक वैकुंठ जगत है और उस जगत में हम आप सब रह रहे थे, लेकिन हम लोग भगवान की सेवा का परित्याग कर दिया। व्यक्ति भगवान की सेवा कैसे परित्याग कर देता है? कैसे हम लोग भगवान की सेवा छोड़ देते हैं? What is the main reason? मुख्य कारण क्या है? इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, सही बात है। और एक हम लोग भोग करना चाहते हैं, ठीक है, मालिक बनना चाहते हैं और कंट्रोलर बनना चाहते हैं। आप लोग तो सब बहुत बहुत विज्ञानी लोग हैं, बड़े बड़े जवाब दे रहे हो। भगवान की सेवा हम लोग कैसे छोड़ देते हैं? बहुत सिंपल है, द्वेष से फेथ नहीं रखते हैं। भगवत गीता का आप श्लोक सीख ले। भगवान कहते हैं मनषष्ठानि इंद्रियाणि। भगवान के हम लोग कैसे छोड़ देता है? मन से। पहले तो आदमी हमें नहीं मन करे करो, ऐसे बोले आदमी कि नहीं? अभी नौता है, महेंद्र प्रभु गरे भागवत है, आज हमें नहीं मन है जाके, आज तो पानी बरसे है। जैसे हम लोग उस दिन मुझे कोई बता रहा था, ट्यूसडे के बहुत लोग आए थे, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा कम लोग आए। तो मैंने प्रिया माता जी को पूछा, घर की जो बेटी है उनको पूछा कि क्या मैं कोई अलग भाषा बोल रहा हूँ, लोग नहीं समझ रहे हैं, कि या मेरा बात बहुत अच्छा नहीं लगा। तो प्रिया ने तो जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया थर्सडे को तो मुझे किसी ने बताया कि कल तो बुध रहा। तो मैंने बोला रोज तो सब रोज तो रहता है, एवरी वीक तो रहता है बुध। तो सब रोज लोग, थर्सडे को कल अच्छा क्राउड आया था, आज ज़्यादा जने हैं। आज घरे बैठ के क्या करियो, दाल भात खाइयो। आज चलो कथा में यहाँ पनीर तो मिली। बुध के आदमी बोले कहाँ जाइयो, वहाँ दाल भात खाए, घर के मुर्गी दाल बराबर है। तो हम लोग अपन मन से, हम लोग के मन पहले शुरू करें। सब चिंतन जो है वो मन में शुरू होता है। तो हम लोग भगवान के धाम में रहे तो हमारे मन में ही ये विचार आया, जो दूसरे सब भक्त लोग बोले हैं। कोई बोला हम लोग मालिक बनना चाहते, कोई बोला इंद्रिय भोग करना चाहते, कोई। तो ये सब विचार आता कहाँ है? मन में। मन में हम लोग सोचता है कि भगवान रास रचाए है तो हम भी सकता रास रचाए, भगवान बंसी बजाए तो हम भी सकता बंसी बजाए, भगवान कितना लोग सेवा करे तो हमारे भी तो सके सेवा हुए। तो मन में ही सब। तो जब ले तपस्या नहीं करोगे मन का संयम नहीं होगा। मन को संयम करना पड़ता है, मन को कंट्रोल करना पड़ता है। भले हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां जो है वो मन के, मानो जैसे मन के खिड़की और दरवाजा है। आंखें जानो हमारा खिड़की है, आंखों से हम लोग देखते हैं। जैसे कुछ देखते हैं, इंफॉर्मेशन मन में जाता है तो मन उसको प्रोसेस करता है। मन उसको जब प्रोसेस करता है तो मन
को भा जाता है, या तो मन से ऊपर बुद्धि है। अगर किसी के पास स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है तो वो अपने मन को समझाता है कि नहीं ये तो गलत है। जैसे हम लोग देखेंगे, मानो किसी का बटुआ पड़ा हुआ है, अभी आप यहां प्रोग्राम में आए, मानो किसी का वॉलेट गिर जाए, किसी का वॉलेट गिर जाए, सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप देखेंगे ना किसी का वॉलेट गिरा है। जैसे वॉलेट देखा अब गिरा है, इंफॉर्मेशन माइंड में प्रोसेस हुई कि वॉलेट में पैसा हुई। सही बात कि नहीं? तो जब माइंड बोली कि वॉलेट में पैसा है, तो माइंड बताई पैर के क्या करो? वॉलेट दबाए दो ना। तो व्यक्ति जहां भी बैठा रही, गोड़ से ऐसे वॉलेट चाहे खींच के बेंच के नीचे कर ली, या साड़ी के नीचे कर ली, जो धोती पहनी से धोती नीचे कर ली। और जिसके लगे आध्यात्मिक बुद्धि है, उसके मन बोली कि ये कोई और के है, कोई और के कमाई है ना। कोई व्यक्ति इसके ढूंढी, कोई के आईडी हुई इसमें, कोई के बैंक कार्ड हुई इसमें। तो वो व्यक्ति क्या करी? उसके माइंड उसके हाथ के बताई कि तुम उठाए के और पूछो कोई के वॉलेट गिर गए है। ऐसे ही भगवान के संबंध में हम लोग के जब जीवन में चुनाव करे पड़े कि क्या सही मार्ग है क्या गलत मार्ग है, तो ये इंफॉर्मेशन माइंड में आवे है, लेकिन माइंड के पास कोई रेफरेंस चेक नहीं है, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जहां पे जाए के सको पूछे कि कौन सी करी हम। तबे से दुनिया में सब आदमी कौन सी बोले? बोले सुनो सबके, करो अपन। वही व्यक्ति अपन मन के करे है जिसके लगे इंटेलिजेंस नहीं। मन हम लोग के कभी सही रास्ता नहीं बताए, मन हम लोग के कभी सही चीज नहीं बताए। मन हम लोग के सब समय बताए हैं कैसे इंद्रिय भोग करो, कैसे एंजॉय करो। कभी कभी साधु भी यही रकम हो जाए। विश्वामित्र मुनि के हम लोग देखता है, इतना बड़ा तपस्या करे, मेनका के थोड़ा से घुंघरू सुने तो विश्वामित्र मुनि भी सोचे लगे हम कहां करें, सब छोड़ छाड़ के यहां बैठा है? हम में तो किसके रकम हो चाहिए? छोड़ छाड़ अनारकली डिस्को चली, ये रकम मांगे आदमी करे। आदमी बोले आज हम लोग कथा में कहाँ जाइयो, या हम लोग कहा है आज पढ़ो, कहा है आज ग्रंथ पढ़ो, या आज हम लोग कहा है जाप करो। आदमी बोली रोज तो भोग अर्पण करके खाता है, आज नहीं खाओ चल जाइए। इस पर मुझे स्मरण आता है, आप लोग सब लोग जानते हैं नारद मुनि की कथा जानते हैं ना। आप लोग नारद मुनि की कथा जानते हैं। एक बार नारद जी को इच्छा हो गया विवाह करने का, तब भगवान विष्णु के पास गए, बोले मुझे हरि का स्वरूप दे दो। तो भगवान विष्णु ने उन्हें बानर के चेहरा दे दिया। तो नारद जी जाके स्वयंवर में बैठा तो सब लोग देख के हंसे कि नारद जी के क्या हो गए। ऐसे तो सबको मांगे मेकअप लगा के जाए, देखे सुंदर लगे कि कौन रकम मेकअप लगाए, लेकिन बंदर रकम लगे लगाई। तो राजकुमारी जो है उसके जयमाला डालिस नहीं। तो नारद जी जब जाके देखी तालाब में तो देखी हमारा तो चेहरा बंदर के है। तो भगवान विष्णु के लगे गए और झगड़ा ठान लिस कि आप हमारे संगे ऐसे छल किया ना। तो ठीक है, ये बात आदमी लोग जाने हैं, ये तो एंडिंग ऑफ द स्टोरी है। लेकिन कोई जाने है कि नारद काहे मांगत रहा शादी करे, नारद के इच्छा कहां से होगी शादी करे के? हैं? जी माता जी सही बोली। नारद जी एक व्यक्ति है, एक भक्त है, अनन्य भक्त है भगवान के। दूसरा शिक्षा है, कोई कितना भी बड़ा भक्त होए, सतर्कता नहीं लूज करना है, अटेंशन नहीं लूज करना है। ऐसे नहीं सोचो कि मैं बहुत बड़ा साधु हो गया हूं, अब आई कैन डू एनी डैम थिंग। प्रभुपाद जी बोले कभी कभी हम लोग सोचते हैं 16 माला कर लिया तो आई कैन डू एनी डैम थिंग। नहीं, सब समय सतर्क रहना है। ये संसार ही छुड़े का धार की तरह है। जैसे व्यक्ति दाढ़ी बनाता है, आदमी लोग के पूछो जो दाढ़ी बनाता है, अगर थोड़ा से अटेंशन चला जाए तो क्या होए? कट जाए, मुंह कट जाए, चेहरा कट जाए।
तो भगवान की भक्ति ऐसे है, अटेंशन नहीं सको लूज करें ना। तो नारद जी एक व्यक्ति है जो सारे ब्रह्मांड, यही शरीर में, नारद जी अपने शरीर में ही मृत्यु लोक में घूम सकते हैं और बैकुंठ भी जा सकते हैं। हम और आप कोई नहीं बैकुंठ जा सकता ये शरीर में। हम लोग के शरीर त्यागे पड़ी और भक्ति के कर्म हम लोग के जीवन में करे पड़ी, भक्ति के पुण्य अगर हम लोग के कमाई रही तब हम लोग सको बैकुंठ जाए, नहीं तो बैकुंठ भी नहीं सको जाए। शरीर त्यागे भी नहीं सको बैकुंठ जाए। लेकिन नारद जी यही शरीर से भी बैकुंठ चल दे। तो ऐसे विचरते हुए, ऐसे घूमते हुए नारद नारायण नारायण करते हुए नारद जी को एक बार प्यास लग गया। तो प्यास लगा तो वो पानी पीना चाहा, तो एक कुएं के पास गया और वहां कुएं पर एक स्त्री पानी निकाल रही थी। एक स्त्री कुएं से पानी निकाल रही थी और ये भगवान का योजना था कि ये स्त्री जो थी ये वास्तविकता में एक वैश्य स्त्री थी जो कुएं से पानी निकाल रही थी। तो नारद जी वहां पर गए और बोला कि मुझे प्यास लगा है तो मुझे थोड़ा पानी दे दो। तो ये वैश्य स्त्री बोली कि देव ऋषि, मैं तो वैश्य हूं, मैं आपको पानी कैसे दे सकती हूं? तो नारद जी ने बोला, नहीं, आप केवल मटके से पानी गिरा देना, मैं। तो ऐसे वो स्त्री ने मटके से पानी गिराया और नारद जी ने केवल ऐसे हाथ दूर रख के उसमें पानी लेके पी लिया। बोला कि केवल इतना अनुचित से, केवल इतना संगति से नारद जी को भी इच्छा हो गया, जो अखंड ब्रह्मचारी है नारद जी, नारद जी को इच्छा हो गया कि मैं भी विवाह कर लूं। लेकिन भगवान अपने भक्तों का हमेशा रक्षा करते हैं। तो नारद जी गए तो भगवान ने उनका हरि का स्वरूप दे दिया। नारद जी के गले में जयमाला आया नहीं, नारद जी फिर भी अखंड ब्रह्मचारी रह गए। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि भक्ति में इतनी सतर्कता चाहिए, है? नहीं तो हम लोग को ये सब, जो तपस्या नहीं करेगा जीवन में, उसको भगवान समझ में नहीं आएंगे। पूरा वैदिक ग्रंथ आप पढ़ लो, पूरा वैदिक ग्रंथ पढ़ लो, सतयुग से लेके द्वापर युग के अंत तक कोई भी भगवान के बिना तपस्या के नहीं प्राप्त किया। सही बात है कि नहीं? आप लोग कोई जगह सुना है कोई व्यक्ति बिना तपस्या के भगवान के प्राप्त कर लिया? सतयुग में ध्रुव महाराज भी, जो 5 साल के बच्चे थे, वो भले ही 6 महीने के अंदर अंदर भगवान के दर्शन पा लिए, लेकिन वो गए वन में और जाके तप किया। क्या तप किया? खाना छोड़ दिया, फिर केवल पत्ती खा रहा था वो भी छोड़ दिया, फिर श्वास ले रहा था वो भी छोड़ दिया, पानी पी रहा था वो भी छोड़ दिया, फिर उसके बाद में श्वास ले रहा था वो भी छोड़ दिया। तो सतयुग से लेके द्वापर तक भगवान को प्राप्त करना है तो उसके लिए जीवन में तपस्या करना ही करना है। कोई व्यक्ति बिना तपस्या के भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। तो ब्रह्मा जी ऐसे तपस्या किए, तब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ। जब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ तब ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण दर्शन दिए। और ब्रह्मा जी को यह ज्ञान जब हुआ तब ब्रह्मा जी ने देखा कि ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी तब इसका विस्तार दिए कि सर्वोत्तम परम पुरुषोत्तम भगवान जो है वो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण भगवान क्या करते हैं? केवल भक्तों के संग में आनंद करते हैं, गोपियों के साथ में रास रचाते हैं, माता जशोदा के साथ में माखन चुराते हैं और अपने बाल सखाओं के साथ में पिकनिक करते हैं, गौवा चराते हैं और पिकनिक करते हैं। और अपने दास भक्तों के साथ में भगवान उनका सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। तो जब यहां पे संसार में पृथ्वी पर पाप बढ़ जाता है, आपत्ति हो जाता है, तो पृथ्वी के रक्षा करने के लिए या तो जैसे जीव हम सब भगवान के धाम छोड़कर निकलना चाहते हैं, तो ये सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से विष्णु का विस्तार होता है। तब भगवान विष्णु होते हैं। तो भगवान विष्णु बोले कृष्ण के, तुम बंसी बजाते रहो, ये काम हम कर देगा।
तब भगवान विष्णु श्वास लेते हैं। भगवान विष्णु के जब श्वासा निकलता है तो हर एक रोम से एक एक ब्रह्मांड निकलता है। फिर एक एक ब्रह्मांड को जागृत करने के लिए भगवान विष्णु एक और एक विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं। फिर इस ब्रह्मांड के अंदर में जब जीव प्रकट होता है तो उसके जीव के साथ में परमात्मा रूप में भगवान विष्णु फिर 4 हाथ वाला रूप परमात्मा रूप बना के हम और आपके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए अगर इसको रिवर्स में देखो तो हम लोग सभी टाइम देखते हैं क्या कि भगवान विष्णु ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। जैसे अभी आप यहां पर बैठे हैं, आप उस ओर से देख रहे हैं, इस पर्दे के पीछे क्या है आपको पता है? अगर हम लोग इस शेड से ऊपर उड़ जाए, मानो आप हेलीकॉप्टर में बैठकर देखो, तो क्या इस ओर क्या है वो भी आप देख सकते हो, पर्दा के उस ओर क्या है वो भी आप देख सकते हो। सही बात है कि नहीं? उसको कहते हैं एरियल व्यू। ऊपर से देखने से, आप कभी हवाई जहाज में बैठकर जाइए, जब हवाई जहाज ऊपर जाता है तो आपको पूरा इसे, आप रास्ते पे जाओगे तो एयरपोर्ट का आपको केवल फ्रंट दिखाई देगा, जब जाओगे तो जो भी फ्लो है वो दिखाई देगा। लेकिन आप जब एयरपोर्ट ऊपर एयरप्लेन जब ऊपर चला जाता है तो आपको दिखता है कि एयरपोर्ट यहाँ है, ओलोसारा यहाँ है, नेंडी बे यहाँ है, यसावा आइलैंड यहाँ है, ये आपको ऊपर से सब दिखता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ऊपर से देख के बताते हैं कि ये वैकुंठ जगत है, ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक पे यहां विष्णु जी सब कुछ करते हैं। लेकिन ऊपर से देखने से पता लगता है कि विष्णु भगवान भी कहां से आते हैं? वो श्री कृष्ण भगवान से आते हैं। अगर अभी भी आपके मन में ये बात नहीं बैठ रहा है तो आप लोग सब रामायण पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते पढ़ते आप सब लोग जानते हैं कि आप सभी लोग बोलते हैं राम कितने कला से हैं? 12 कला से। कृष्ण कितने कला से हैं? तो अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण जिसका समस्त देवी देवता आराधना करते हैं, समस्त देवी देवता आराधना करते हैं। कभी कभी गलती हो जाता है, देवी देवताओं से भी गलती हो जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का एक 10वें स्कंद में लीला वर्णन है, उसको कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला क्या है भगवान का? कि एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ में गौआ चराने के लिए गए। तो जब सब बच्चे गौवा चराने के लिए गए तो सबकी माता जो है वो सब बच्चों को लंच पैक बना बना के देते। सब बच्चे जाते गैया चराने के लिए, तो सब ग्वाल बाल अपने अपने घर से प्रसाद लेकर आते हैं। फिर सब बच्चे जमुना जी के तट के किनारे बैठकर और सब पिकनिक करते हैं, सब खाते हैं, सब लंच शेयर करते हैं। तो एक दिन सब ऐसे बच्चे खा रहे थे तो मधुमंगल जो था, एक कृष्ण के सखा है, वो अपने घर से लड्डू लेकर आया। तो बच्चों को तो मिठाई पसंद है, तो बच्चों को लड्डू पसंद है। तो मधुमंगल ने क्या किया, सबको दिखाया कि मेरी माँ ने तो लड्डू बना के दिया है, और वो सबको दिखा के और गप से लड्डू अपने मुख में रख लिया। भगवान श्री कृष्ण क्या किए, भगवान श्री कृष्ण छलांग मारे मधुमंगल के ऊपर और उसका मुख पकड़ के दबा दिया। मधुमंगल का मुख खुल गया और मधुमंगल के मुख से लड्डू निकाल के और भगवान श्री कृष्ण खा लिए। ये तो भक्त और भगवान का प्रेम है ना, सबरी का झूठा बैर भगवान कहते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ में लीला करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देखा और ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि कैसे कृष्ण, ये गोपाल जो है, ये कैसे परम पुरुषोत्तम भगवान है, जबकि ये तो मधुमंगल के मुख का झूठा खा गया। वो भ्रमित हो गया। हम और आप जैसे भ्रमित हो गए, जैसे आज हम लोग भगवान को भूल गए हैं, आज हमें नहीं पता है कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, ऐसे ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण का परीक्षा ले लिया। कैसे परीक्षा लिया? ब्रह्मा जी ने भगवान के जितने ग्वाल बाल सखा थे, जितने गौवा बछड़े थे, भगवान उन सबको, ब्रह्मा जी ने उन सबको चुरा लिया, चुरा कर और ब्रह्मलोक लेकर चले गए। बोले देखते हैं कि ये क्या करता है।
तो जब सबको लेकर चले गए, अब शाम की बेला हुई, भगवान श्री कृष्ण देखे कोई गौवा नहीं है, कोई ग्वाला नहीं है, कोई बाल बछड़े नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अब लीला करते हैं कि घर जाएंगे, अभी शाम को घर लौटेंगे तो सब गोपियां अपने अपने बच्चों को चाहेंगी, सब गैया जो अपने अपने बछड़ों को चाहेंगी। ये तो सब ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए, तो मैं घर कैसे लेके जाऊंगा, घर क्या लेकर जाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया। भगवान हर एक ग्वाला के रूप में बन गया। ऐसे नहीं, फोटोकॉपी नहीं किया भगवान, फोटोकॉपी नहीं किया कि अपने से एक और एक कृष्णा, दूसरा और कृष्णा, तीसरा और कृष्णा। भगवान से मधुमंगल, अर्जुन, श्रीदाम, ये सब एक एक करके गोप सब भगवान सब के रूप में विस्तार हुए। भगवान सब बछड़ों के रूप में विस्तार हुए और भगवान वापस गए घर। जब भगवान वापस घर गए तो जितने भी जितने भी गोपियां थी, वृद्ध गोपियां थी, जितने भी गौवा थी, वे सब अपने अपने बच्चों को इतना स्नेह करती हैं, इतना प्रेम करती हैं। तो आचार्य जन समझाते हैं ये सब भगवान कृष्ण का विस्तार था। सब भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन भगवान अलग अलग रूप में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? जिसमें कि ये सभी भक्तों का जो प्रेम है उसका आस्वादन कर सके। आचार्य जन कहते हैं, वृंदावन की गैया कहती हैं कि कृष्ण अगर तू दूध नहीं पिएगा हमारा तो हम दूध नहीं देंगी। ये श्रीमद् भागवतम में इसका भी कथा आया है, पृथु महाराज की कथा है कि बोले कलयुग में धरती से उपज कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओशंस राइज हो रहे हैं और जमीन फर्टाइल नहीं है, इसीलिए उपज नहीं हो रहा है। भागवत बोलता है एक के प्रॉब्लम है, जो भी कुछ उपज होता है, जो भी धरती से निकलता है, लोग इसको भगवान को समर्पित नहीं करते हैं, तो ये चोरी है। तो इसीलिए धरती माता उपज कम कर रही है। जो वृद्ध लोग हैं, जो एकदम बूढ़े भी नहीं है, जो एटलीस्ट एल्डरली है, आप लोग सब लोग जानते हो, यहाँ भी होता होगा। पहले हमारे गांव में भी ऐसा होता था, जब धान की खेती करते हैं, जब पहला अनाज काटते हैं धान का, तो क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं, किसी को पता है? खीर बना के भगवान को अर्पण करते हैं या किसी ब्राह्मण को दान देते हैं। अभी कोई करता है? अभी कहां कोई करता है? अभी तो अगर सवेरे सवेरे भक्त लोग आ जाए मार्केट में, बोले थोड़ा मंदिर के वास्ते दान दे दो, तो आदमी बोले तो कहाँ आएगी, अभी तो पहला बोनी नहीं भय है। अगर मंदिर के दान देवे लेवे मांगो, बटोरे मांगो, तो सवेरे नहीं जाओ, संझक जाओ, जब तरकारी सब झुराए जाइए और अब कोई खरीदेला नहीं है तो आदमी दान दे दे, इसके बोले गोविंदाय नमः। और कुछ कोई काम के तो है नहीं, अब दे दो भगवान के। पहले ही सिस्टम रहा, खीर बनाओ, ले जाओ, पहले खेत में चढ़ाओ या ब्राह्मण के दान दो। अब कोई करे? अब नहीं कोई करे। कोई भी उपज है, खाली धान नहीं, कहे तरकारी भाजी कुछ भी हो, तो जब भगवान के समर्पित नहीं करो तो इससे क्या होता है? उपज कम होने लगता है। तो इस प्रकार से भगवान को समर्पित करना होता है। तो इस प्रकार से सब जो बूढ़े ग्वाल बाल थे, जो गोपियां थी और जो गैया थी, वे सब संपूर्ण भगवान इसीलिए लीला किए। तो जितने लड़कन थे सब भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान श्री कृष्ण, और ये जो लीला है ये 1 साल तक हुआ। ब्रह्मा जी आए, सबको चुरा के लेकर गए और लौटकर ब्रह्मा जी आते देखने के लिए कि देखो भगवान कर क्या रहे हैं, देखो ये कृष्ण कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये तो वो भ्रमित हो गया ना कि ये सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो वो सोच रहे थे कि कृष्ण खड़े होके वन में अभी भी रो रहे होंगे, कहां चले गए सब। कृष्ण कहां रोने वाले, वे तो परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो कृष्ण तो सब ग्वाल बाल के रूप बना लिया, सब बछड़ों का रूप बना लिया, वापस वृंदावन चले गए, घर गए, सब स्नेह हो रहा है, ये हो रहा है। और फिर इसी साल के अंदर में भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को बोला कि ये बहुत शुभ साल है और ये बहुत अच्छा टाइम है, वृंदावन में जितना गोपियां हैं सबका विवाह करा देना चाहिए।
तो सब लोग कृष्ण के बात मान गए और बोला कि ये साल में सब गोपियों का विवाह हो जाना चाहिए। तो सब गोपियों को अलग अलग लड़का लोग के संग विवाह कर दिया। लेकिन सब लड़का लोग कौन है? सब तो कृष्ण है, सब तो कृष्ण है, केवल अलग अलग रूप बनाए। और सब कृष्ण है तो सभी गोपियों का विवाह कृष्ण से हो गया। अब जिसको ये नहीं पता है तो वो बोलेगा कि कृष्ण तो वो क्या करेगा, वो ये पागल गाना लिख देगा। बोले अगर कृष्ण करे तो उसको लीला कहते हैं और हम लोग करे तो हम लोग के बोले कैरेक्टर ढीला है। भगवान के कैरेक्टर नहीं ढीला है, क्योंकि भगवान सब चीज के स्वामी है। भगवान गोपियों के साथ में रास रचाते हैं। भगवान कोई अधर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबका तो विवाह हुआ है कृष्ण के साथ में, और केवल कृष्ण ही सबके साथ में विवाह कर सकते हैं। अब ये कथा सुन के आप नहीं सोचना कि आप भी सबको 2-4 शादी कर ले, ऐसे नहीं सके होए। काहे कि आप 2-4 जगह एक संगे रह नहीं पाएगा, हम लोग विस्तार ही नहीं कर पाएगा। कृष्ण हर एक गोपी के साथ में अलग अलग विस्तार में रहते हैं। जब द्वारका में भगवान 16,108 रानियां हैं तो भगवान के 16,108 महल है, और 16,108 महल में भगवान एक ही समय सेम टाइम साइमल्टेनियसली भगवान सब जगह उपस्थित है। और ऐसे नहीं है कि भगवान सब जगह एक के काम करे। रुक्मणी के साथ में भोजन करे है, सत्यभामा के साथ में भगवान शायन करे है, जंबावती के भगवान सेवा स्वीकार करे है, और ऐसे भगवान के अनेक रानी लोग सब भगवान सबके साथ में उपस्थित है। अभी भगवान हम लोग के सबके हृदय में है, ऐसे नहीं है कि भगवान हमारे हृदय में और तुम्हारे हृदय में नहीं है। या तो आज भगवान के कथा सुन के भगवान तुम्हारे हृदय में चला गया, हमारे हृदय में से निकल गए। भगवान सबके हृदय में सेम टाइम सके रहे और सेम टाइम रहे। तो ब्रह्मा जी देखिस कि ये सब लीला होए है, तो ब्रह्मा जी बोले अरे लड़कन तो हम लेके गया, लड़कन यहां कैसे? तब ब्रह्मा जी देखे है कि ये सब लड़कन एक्चुअली में कृष्ण है। तब ब्रह्मा जी के आभास हो गए कि हम बहुत बड़ा गलती कर दिया है भगवान के पहचाने में। यही दशा हम लोग के संसार में, हम लोग कृष्ण भगवान के पहचाने में धोखा कर देता है। तबे ब्रह्मा जी ये प्रार्थना बोले, ईश्वर परम कृष्णा, बोले छोटा छोटा ईश्वर सब कोई नहीं, ढेर जन के पूजा करा जाए, ये सब करा जाए, लेकिन परम ईश्वर केवल एक है। तबे बोला जाए भगवान कितना है? एक है। भगवान के रूप अनेक है लेकिन भगवान एक है। भगवान के अवतार अनेक है लेकिन भगवान एक है। और वो एक कौन है? एक है बोले ब्रह्मा जी बोले, राम आदि मूर्तेषु नियमेन कलतिस्थान नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किंतु भगवान बोले राम के रूप में आवे हैं, नाना अवतार भगवान लेवे हैं, किंतु परंतु कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमाम्यो। परंतु कृष्ण जो है वो परम पुरुषोत्तम है, वो परम पुरुषोत्तम है, इसीलिए वो परम आराध्य है, इसीलिए उसको परम पूजित किया जाता है। इसीलिए कृष्ण दूसरे सब संसार के नियम से ऊपर है। जैसे हमने पहले दिन बताया था ना, कहीं पे मर्गी हो जाए, कहीं पे बच्चा जन्म ले ले, कहीं अछूत हो जाए, तो वहां पे कोई पूजा पाठ नहीं किया जा सकता है सिवाय कृष्ण के, दूसरा कुछ नहीं किया जाता, क्योंकि कृष्ण परम है। इसीलिए कृष्ण के ऊपर कोई नियम नहीं लगता है, कोई पाप अशुद्धि ये सब के नीचे भगवान श्री कृष्ण नहीं आते हैं। अन्यथा ऐसा कोई अवस्था हो, पाप अवस्था हो, अशुद्ध अवस्था हो, शोक अवस्था हो, मोह अवस्था हो, भगवान श्री कृष्ण के पूजन करने से, भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन करने से, भगवान श्री कृष्ण के नाम लेने से कोई कितना भी अशुद्ध अवस्था हो वो शुद्ध अवस्था में बन जाता है, शुद्ध अवस्था में बन जाता है। और इसको आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आप अपने जीवन में इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मेरा खुद का अनुभूति है और भक्तों का भी अनुभूति है। अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ 9 माइल्स पे एक डिवोटी थी, वो पास्ट हो गई।
उसके फ्यूनरल में भक्त लोग सब मृदंग बजा के कीर्तन किए। वहां का एनवायरनमेंट में कोई मरूजनेस नहीं था, क्योंकि भगवान के नाम लेने से शोक मोह भय हट जाता है। अभी 2-3 सप्ताह पहले हमारे एक भक्त नेंडी में उनका माता जी का देहांत हुआ। वहां पर इतना कीर्तन किया गया, शमशान में भी कीर्तन किया गया कि किसी को मन जो है वो शोक मोह भय से पीड़ित ही नहीं हुआ। ये भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रभाव है। ये श्री कृष्ण, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को क्या कहते हैं? राम को क्या कहते हैं? आनंद, आनंद कंद, श्री कृष्ण चंद्र। ये भगवान श्री कृष्ण का। इसीलिए यहां पर नैमिषारण्य के ऋषि लोग कहते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण आए। सब समय तो अवतार आते हैं, राम के रूप में आ जाते हैं, नरसिंह के रूप में आ जाते हैं, वामन के रूप में आ जाते हैं, लेकिन द्वापर में कृष्ण क्यों आए? इसीलिए भगवान के अनेक रूपों को अवतार कहा जाता है। कृष्ण को क्या कहा जाता है? अवतारी। कृष्ण को अवतार नहीं कहते हैं, कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी है। अवतारी का मतलब है जो स्वयं गोलोक वृंदावन धाम में है, वो धाम से उतरकर पृथ्वी पर आते हैं। और क्यों आते हैं? भगवान अपने प्रेमी भक्तों के लिए आते हैं, इसीलिए भगवान आते हैं। तो कुंती देवी कहती है, कुंती माता कहती है कि भगवान, कोई कहता है तुम धर्म की रक्षा करने के लिए आते हो, कोई कहता है तुम दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हो, कोई कहता है तुम पृथ्वी के दुख हरण करने के लिए आते हो। लेकिन कुंती देवी कहती है कि हे भगवान, ये सब तो साइड इफेक्ट है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे गन्ना, चीनी बनाने का जो गन्ना का मिल होता है, शुगर मिल जो होता है, मिल चीनी बनाने के लिए बनाया जाता है कि मोलासिस बनाने के लिए बनाया जाता है? मिल क्यों बनाया जाता है? कई जो युवा लोग हैं तो आप लोग नहीं जानते होंगे, नसूरी में यहाँ पे गन्ना खेती कब बंद हो गया, 1950s में ये सब होता था, तो उसको पता होगा। और या तो कोई लोग वेस्टर्न साइड व लंबासा से हुए तो वो लोग जानते होंगे। मिल क्यों बनाया जाता है? चीनी के वास्ते कि मोलासिस के वास्ते? कौन कौन लोग जाने मोलासिस भी कोई चीज है? पीछे नहीं जाने, नंदालीगंज में नहीं जाने मोलासिस कौन चीज? आदमी सब मोलासिस भुलाए गए, सब खाली महिला चीज जाने। तो मिल बनाया जाए चीनी बनाए के वास्ते, लेकिन जब चीनी बने मिल में, मोलासिस भी बने, मोलासिस निकल जाए, साइड प्रोडक्शन है, मोलासिस के वास्ते मिल नहीं बनावा जाए। तो ऐसे बोले भगवान ई पाप दूर करे के वास्ते, ई करे के वास्ते, वो सब करे के वास्ते, वो सब भगवान जब प्रकट होए है, ये आपो आप हो जाए। हम लोग भगवान के भक्ति, सेवा, पूजा हम लोग पाप छोड़े के वास्ते नहीं करता है। हम लोग भगवान से प्रेम जागृत करो, पाप आपो आप छूट जाए। ऐसे नहीं कि धार्मिक हो जाओ तो आप पापी नहीं रहेगा, आप प्रेमी बन जाओ, पाप अपने हट जाए। उल्टा प्रोसेस नहीं करो। हम लोग सोचता है कि हम लोग पाप छोड़ी तो हम लोग भक्त बनो, पाप छूट जाए। और अगर पाप चढ़े लगे तो जान जाओ कि हम भक्त के पद्धति से गिरे लगाए। तो हम लोग के माता कुंती बोले हैं कि भगवान तुम प्रकट होता है, ऐसे भगवान के यहाँ संसार में बैकुंठ छोड़ के भगवान के यहाँ कौन जरूरत है? आप बताओ, भगवान के सेवा बैकुंठ धाम में अच्छा होए कि यहाँ पे अच्छा होए? भगवान के शुद्ध वस्तु से सेवा, शुद्ध वस्तु जो है वो बैकुंठ धाम में मिले कि यहाँ मिले? आप लोग हमारा क्वेश्चन पकड़ रहे हैं ना? कहां पे भगवान, कहां पे शुद्ध चीज मिलता है? बैकुंठ में होगा कि यहां संसार में? बैकुंठ में। तो अगर भगवान को केवल
सबके सेवा लेविक रहा, तो भगवान, हम लोग जो भगवान के सेवा करता है, जो प्रसाद चढ़ाता है, जो नहीं सब करता है, ये तो अच्छा क्वालिटी भी नहीं है। फिजी में एप्पल तो वैसे भी सेकंड क्लास आवे, फर्स्ट क्लास नहीं आवे। तो हम एप्पल चढ़ाए भगवान के, मैं सोचा कि भगवान हम लोग के एप्पल खाए के वास्ते बहुत भारी हम लोग प्रसाद चढ़ा दिया है, भगवान के वैकुंठ जगत में अच्छा सेवा मिले। तो भगवान यहाँ कहाँ आवे हैं? तो कुंती देवी बोले हैं, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 8वां अध्याय और 36वां श्लोक में, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्ष्णशा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना ताएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवा प्रवाहर परमं पदाम्बुजं। बोले भगवान आप प्रकट होते हैं, आप प्रकट होते हैं, आप ये लीलाओं को करते हैं। ये भागवत पुराण लिखा गया है, ये रामायण लिखा गया है, ये भगवान के अनेक अवतारों का लीला सब लिखा हुआ गया है, जिसमें कि हम जैसे साधारण लोग भगवान से जुड़ने के लिए, भगवान से पुनः प्रेम जागृत करने के लिए हमारे पास कोई वस्तु हो जिसको हम लोग सुन सके, गा सके, स्मरण कर सके, क्योंकि ऐसे स्मरण से ही तब भगवत स्मरण बनता है। जब हम लोग भगवान की कथा सुनेंगे नहीं तो हमको भगवान के बड़प्पन पता कैसे लगेगा? कोई भी संसार में भी कोई व्यक्ति कितना बड़ा है, कभी कभी कहीं भाषण होता है ना, तो भाषण से पहले जो एमसी होता है, जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज होता है, तो वो कहता है कि हमारे जो मुख्य मेहमान है, श्रीमान ये हैं, इतना इनका पढ़ाई है, इतना जगह इन्होंने काम किया है, ये इनका सेवा है। तो उस व्यक्ति के बड़प्पन सुनते हैं, तब सब लोग चुप्पे बैठ के सुने। अगर कोई रास्ता चलते गंगू तेली रही, उसके बाद कोई नहीं सुनी ना। लेकिन अगर प्रधानमंत्री आ जाए तो सबसे पहले तो आप लोग सब खड़ा हो जाएगा, फिर तो बड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठेगा कि नेक्स्ट ला 360 कब देवेला है। जब हम लोग कोई व्यक्ति के जानेगा तब उस पर हम लोग ध्यान देगा। तो इसीलिए आज के जो चर्चा रहा, भगवान श्री कृष्ण के भगवत्ता को समझोगे तब भागवत को महत्व दोगे। और भगवान के भगवत्ता को समझने के लिए आपको समझना होगा कि हर एक देवी देवता सब जाके भगवान श्री कृष्ण के चरण में नमन करते हैं। ब्रह्मा जी भी कृष्ण के चरण में नमन करते हैं। शिव जी बानर बन के भगवान की सेवा के लिए, राम जब कृष्ण राम बनते हैं तो शिव जी बानर बन की सेवा करते हैं। सब समय सब देवी देवता जाके, दुर्गा जी भी जाके राम की सेवा करती है। सब देवी देवता भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो जो दुनिया भर के लोग कर रहे हैं, क्या हम लोग बोलेंगे लोग गलत कर रहे हैं? नहीं, लोग गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरा ज्ञान नहीं है। प्राइमरी स्कूल के लड़का भी खड़ा है, बोले हम भी स्कूल जाता है, लेकिन उसके नहीं पता है अभी हमें सेकेंडरी भी पढ़े के है और अभी यूनिवर्सिटी भी पढ़े के। तो लोग गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को पूरा ज्ञान नहीं पता है, पूरा ज्ञान नहीं पता है। तो हम लोग के काम है ये पूरा ज्ञान जो है, ये साधु संत लोगों के काम है कि पूरा ज्ञान जो है वो लोगों में प्रचार। ऐसे साधु संत लोग हम लोग के द्वारी भीख मांगे नहीं आवे। ऐसे नहीं कि आप 25 सेंट डोनेशन देगा तो साधु के खाना पैसा हो जाए। साधु के तो भगवान खाना दे, साधु के भगवान पर देवे है। ये बात कृष्ण बुक में, मतलब भगवान श्री कृष्ण के 10वें स्कंद में ये भी लीला भगवान श्री कृष्ण की है। ये गोवर्धन का लीला, जो गोवर्धन पूजा का लीला है, ये सब ब्रज के वासी जो थे वे सब इंद्र देवता के पूजा करने जा रहे थे। तो कृष्ण बोले क्यों इंद्र की पूजा करते हो? तो बोले कि इंद्र के पूजा करे से पानी बरसे है, हम लोग कृषि गौ रक्षा करता है, हम लोग किसान हैं,
तो पानी नहीं बरसी तो खेत में उपज नहीं हुई। हम लोग गैया पालता है, पानी नहीं बरसी तो घास नहीं हुई, घास नहीं हुई तो गैया खाई नहीं, गैया खाना नहीं रही तो दूध नहीं हुई, दूध नहीं हुई तो माखन नहीं हुई, माखन नहीं हुई तो हम लोग कंस के कर कैसे भरेगा। तो भगवान श्री कृष्ण बोले इंद्र तो समुद्र में भी पानी बरसावे, वहां तो पानी की कोई जरूरत नहीं है, और ना कोई समुद्र में इंद्र के पूजा करे है कि वहां पानी बरसे। भगवान बोले सब चीज हमसे चलाए से चले है, जितना देवी देवता है इलोंग खाली ड्यूटीज अलोकेटेड है, सब अपन अपन करे हैं। जैसे हम आता यहाँ कथा करे तो कोई साउंड सिस्टम सेट करे है, कोई खाना बनाए है, कोई ऑफरिंग करे है, कोई कुर्सी सेट करे है। हमें नहीं है कि माइक लगा के पड़े, इसका मतलब नहीं है भगवान नहीं है, बट एक उदाहरण है कि देवी देवता ऐसे भगवान के सब अलग अलग काम करे, इसके बारे में वरी नहीं करो। आप लोग यहाँ आइयो, कुर्सी लगा रही बैठे के, अभी कथा खलास हो जाए, सबके प्रसाद मिली, कोई करी से अपन अपन ड्यूटी सब करी ने। तो भगवान श्री कृष्ण बोले हैं अलग से देवी देवता लोग के पूजा करे कि हम लोग की आवश्यकता नहीं है, वो लोग सब अपन अपन काम करी। बोले सब देवी देवता, बोले सूर्य हमारे डर से रोज निकले हैं, सूर्य हमारे डर से रोज अस्त हुए हैं, बिकॉज भगवान विधान बनाई से कि 12 घंटा मांगे उजियार रहे, 12 घंटा मांगे अंधियार रहे, तब आदमी सोइए, नहीं तो आदमी रतों काम करते रहिए। तो भगवान बोले वरी नहीं करो, सब हमारे डर से सब चीज चले। और ऐसे भी भगवान जब विराट रूप दिखाई रहा अर्जुन के, तो विराट रूप के अंदर कौन सी दिखान रहा, विराट रूप के अंदर क्या देखा सब अर्जुन। कौन कौन लोग गीता सुना है कभी। भगवान विराट रूप के अंदर समस्त देवी देवता जम लोग लोग मृत्यु के मुख में जाए, पूरा सृष्टि भगवान दिखाई। मतलब कृष्ण के अंदर में सब कुछ है, सब कुछ है। तो भागवत उदाहरण दे, बोले जैसे एक पेड़ है, एक पेड़ में फल लगे, फूल लगे, सब कुछ हो, अगर वो पेड़ के हरा भरा रखे मांगो तो उसमें पानी छोड़े पड़ी। तो अगर फूल में पानी छोड़े मांगो तो उसके फूल में छोड़ो कि पत्ती में छोड़ो कि डाली में छोड़ो कि जड़ में छोड़ो। भगवान श्री कृष्ण विराट रूप दिखाए के बोले हम सब वस्तु के जड़ है। तबे से अगर कोई सनातन धर्म के अंदर में बोले कि क्या आदमी 33 करोड़ देवी देवता के पूजा करे है, सिवाय हरे कृष्ण संस्था के भक्त के कोई और नहीं करे है। कहे कि कृष्ण के करे से सबके हो जाए। अलग अलग के हम लोग, अभी आप लोग यहां बैठा है, सबके पलक चले हैं, सबको ऐसे से आंखी पलक चले। जब कोई के लकवा मार दे तो उसकी आंखी एक बंद हो जाए कि नहीं, से कोशिश भी करे पलक चला नहीं चले। काहे मतलब वो अंग के देवता रुष्ट हो गए हैं, तबे वो पलक भी नहीं चले हैं। आप यहां बैठा, आपके आंख के पलक चले हैं, ये भी एक देवता के काम से चले हैं। लेकिन हम लोग कोई कभी पूजा कराए जीवन में कि पलक देवता के पूजा कर लेवा जाए। तब अगर ये देवता ऐसे आंखें ऐसे करके खुला छोड़ दे तब कौन रकम हो जाए, हैं कैसे हो जाए। कोई बोले कड़वाड़ू रकम हो जाए। तो ये देवता लोग के, ये भगवान के संचालन से चले हैं। तो हम लोग तो सब देवी देवता पूजा कर नहीं पाता। हम लोग थोड़ा करता है, दुर्गा करता है, सरस्वती करता है, डी बाबा करता है, और कौन सी करता है, भैरव के करता है, और दुर्गा के भी करता है। अच्छा 9 दुर्गा ले लो, 9 और 4 15 14 हो गए। और संतोषी माता करता है, संतोषी माता 9 दुर्गा में इंक्लूडेड है। और सरस्वती करता है। कितना पे 10-15 से आगे तो हम लोग की गिनती नहीं जाए। तो 33 करोड़ देवी देवता कैसे करेगा। अगर कभी कभी हम लड़कन के बोलता जाओ गार्डन में फूल पानी छोड़ दो, तो लड़कन क्या करे, हाउस लेके जा सब पत्ती भिजाए के आ जाए, बोले छोड़ दिया। तो मैया पप्पा ऐसे करके देखे, जड़ में तो पनिए नहीं गए। तो यही रकम हम लोगों के जीवन में जब श्री कृष्ण के आराधना करेगा, जब श्री कृष्ण के आराधना करेगा तो समस्त देवी देवता के
पूजा होए है, तब समस्त देवी देवता प्रसन्न होए है। तब ये दसम स्कंद भागवत में उदाहरण दे, बोले जब इंद्र के पूजा रुकाए के कृष्ण गोवर्धन के पूजा कराइस, तो बोले इंद्र बहुत भारी बारिश कराइस, पूरा ब्रज में बाढ़ हो गए। जब भगवान गोवर्धन उठाए के सब भक्तों के रक्षा करिस, तब इंद्र शर्माते शर्माते आइस कि भगवान हम गलती कर दिया, हम भुला ही गिरा कि तुम परम पुरुषोत्तम भगवान है। इंद्र के क्या है, इंद्रासन के नशा चढ़ गया। हम लोग के भी ऐसे हो, जब धन संपत्ति हो जाए, थोड़ा सुंदर रूप हो जाए, थोड़ा ऐश्वर्य हो जाए, हम लोगन के ऐश्वर्य 6 ऐश्वर्य बताए गए। धन, कोई आदमी लगे धन हो जाए, आदमी की छाती निकल जाए, फिर भुला जाए गरीबता कौन सी है? कोई आदमी लगे थोड़ा सुंदरता हो जाए, वो भी सखिया लगे। कोई आदमी थोड़ा पढ़ लिख ले, वो भी है? और धनवान, रूपवान, बलवान, कोई आदमी लगे थोड़ा शक्ति हो जाए, थोड़ा पावरफुल हो जाए, फिर 6 पैक ऐसे करके दिखा लगे, भगवान के बुला जाए, आदमी ऐसे अभिमान करने लगे। और फेमस हो जाए, कोई थोड़ा फेमस हो जाए, उसके भी अभिमान हो जाए। और लास्ट में अगर कोई के थोड़ा तपस्या करे की भी शक्ति हो जाए, कोई थोड़ा साधु संत हो जाए, तो वो भी थोड़ा सखिया लगे कि हम बड़ा पंडित हो गया है। तो इंद्र के यही सब हाल रहा। तो भगवान ये सब तोड़ दी इंद्र के रियलाइजेशन आएंगे कि हम सोचता कि हम बहुत बड़ा हो गया, हम भुलाई गया नशा में, इंद्रासन के नशा में सब भुलाई गिरा। भगवान तुम हमें सब याद कराए दे। तो प्रभुपाद जी समझाए है, बोले जैसे घर पे माता लोगन, समझ लिया, तो दिस थिंग इज गोन अपना साउंड वाइब्रेशन ऊपर हो गया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे माताएं घर पे भात बनाती है, जब आप भात बनाती हो तो कैसे आप चेक करती हो कि भात बन गया? कौन कौन लोग घरे भात बनाए कि सब लोग ब्रेड खा लगा? जब भात बनाते हो कैसे चेक करो कि भात बन गए? एक दाना उठा के दबाओ तो पता लग जाए कि भात बन गया। तो प्रभुपाद जी बोले इसी प्रकार से गोवर्धन पूजा के माध्यम से भगवान एक दाना, एक देवता के उदाहरण लेके हम लोग के समझाई दी से कि एक दाना जैसे पक जाए तो मतलब पूरा भात पक जाए। तो भगवान इसे समझाई दी से कि एक देवता के पूजा अलग करे से हम दिखाई दिया है कि अलग करे की जरूरत नहीं है, हमार करे से सबके हो जाए, हमार करे से सबके हो जाए। तब ऐसे कोई हरे कृष्णा भक्त नहीं सके बोले कि हम लोग देवी देवता की पूजा नहीं करता है, बिकॉज हम लोग कृष्ण के करता है तो सब देवी देवता के करता है। और कोई के सोचना नहीं चाहिए कि हरे कृष्णा डिवोटीज लोग देवी देवता की पूजा नहीं करे, उन लोगों से अच्छा कोई नहीं करे। समझ गया? हम लोग के प्रभुपाद जी सिखाया है, क्या शिक्षा दिया है? कृष्ण भक्ति में शिक्षा दिया है कि हम लोग क्या करो, भगवान के घर में लेके जाओ, घर से बहिरे नहीं। घर अच्छा बनाए के हम लोग रहे मांगता है और भगवान के स्थान बहिरे, अंगना के कोई कोना में जहां कोई ग्रास भी नहीं काटे, पूजा करा जाए तब ग्रास काटा जाए है? भगवान के स्थान कहां? जहां कुत्ता जाके बैठे। भगवान के स्थान कहां? जहां मुर्गी बत्तख घूमे। प्रभुपाद जी बोले पूजा का जो स्थान है वो हमारे घर के लिविंग रूम में होना चाहिए। जो घर के सबसे प्रमुख स्थान है वहां भगवान होना चाहिए। एक बार लोकनाथ स्वामी महाराज आए थे फिजी 1995-96 में। तो महाराज लोटोका में प्रचार कर रहे थे। तो महाराज बोला कि सब जहाँ यहाँ फिजी में जहाँ भी जाओ, सबके घरे जाओ तो सबके अंगना में क्या है? झंडा है। तो सबको जान जाए सनातनी घर है? तो महाराज को कोई बताया, बोले फिजी में लोग क्या करते हैं? घर के बाहर झंडा, घर के अंदर अंडा। ये हम लोग हालत बना लिया है। यही है, इसके हम लोग सनातन धर्म बोलता है। क्या ये सनातन धर्म है? जब सनातन धर्म है तो भगवान घर के अंदर होना चाहिए। घर के छत पे हनुमान जी का झंडा लगाओ तो घर मंदिर बन जाए। विष्णु मंदिरों में क्या होता है?
अर्जुन के रथ में क्या था? हनुमान जी का झंडा था। इसीलिए अर्जुन का रथ विजयी भवा। हम लोग अपन घर के छत पे, हम लोग घर के रूफ ऑन करता है तो व्हाइट झंडा लगा देता है, उसके बाद में लगाओ गरुड़ और हनुमान जी के झंडा, तो अपन घर भी मंदिर रही। ये होना चाहिए। तभी हम लोग बकलों के घर पे, आप जाओ, हम लोग के बकलों के घर पे अलग से पूजा स्थान नहीं है, घर ही मंदिर है, घर ही मंदिर है, घर ही पूजा के स्थान है, घर ही आश्रम है। आश्रम मतलब जहां पे राम का आश्रय लिया गया है। अपने घर को आश्रम बनाओ। नहीं तो हम लोग कहा है शादी विवाह टाइम बोला जाए कि आज से ये लड़का और लड़की, आज दोनों दंपति आज से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। आश्रम तो साधु संत लोग के रहे, तो शादी के बाद आदमी जंगल तोड़ो चला जाए, अपन घरे जाए। अपन घरे जाओ तो घर के आश्रम बनाओ, राम के रहे वाला जगह बनाओ। ये सब जीवन के खास बातें हैं। शायद आप लोग पहला टाइम सुन रहे होगा, शायद ऐसा बात आप लोग के कोई बताया नहीं होगा, लेकिन हमारे प्रभुपाद जी ने बताया कि जो बात बोलना है सच्चा बोलना है। मैं यहाँ आपका वाह सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आप सभी लोगों को जो मैंने गुरु से सीखा है, जो थोड़ा बहुत भक्ति हमारे में है, आपके साथ में बांटना चाहता हूँ, जिसमें कि आप भी भगवान के भक्ति में अग्रसर हो जाओ। एक बार एक संत ऐसे प्रचार कर रहा था, तो लोग सब बोले वाह वाह महाराज, वाह वाह क्या। तो साधु बोला, सब लोग आए वाह वाह कर रहे थे और आके सब साधु के पैर पकड़ने लगे, आके गोड़ छुए लगे। हम लोग तो काम है, हिंदुस्तानी काम है ना, कोई साधु संत देखो जाके गोड़ छुए लगो। तो साधु बोला कि गोड़ नहीं पकड़ो हमारा, अगर खाली बात पकड़ लो तब जीवन सुधर जाए, जीवन सुधर जाए। आप जितना लोग सबको नहीं आया है, गज स्नान ला काम नहीं करो। गज स्नान मतलब हाथी जाए है गंगा में स्नान करे या नदी में जाए नहाए है और फिर सुखाए के वास्ते आए बालू पे लोटे। जब बालू पे लोटे है तो हाथी फिर मैला हो जाए। तो हम लोग ऐसे हरि कथा के गंगा बहे है, हम लोग इसमें डुबकी लगाता है। प्लीज हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं, अभी से जाग जाओ, थोड़ा से कोशिश करो। अगर वेजिटेरियन नहीं हो सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन एक कोशिश करो, भगवान के नाम जप करे लगो। यहाँ पे बुक टेबल पर जप माला है और यहाँ पे भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत पुराण है और छोटे छोटे ज्ञान की किताबें हैं। आप भगवान के नाम जप करो और थोड़ा से बुक पढ़ो और धीरे धीरे जीवन आपके सफल हो जाए। आदमी अपने से देखो, इवन वेजिटेरियन होए के वास्ते बहुत अलग से कोशिश करे काम नहीं है। हम लोग सब लोग छोटा लड़कन रहा, हम लोग सब लोग छोटा लड़कन रकम पला है। हम लोग जब छोटा बकैया चलत रहा सब कोई, तब हम लोग जब डायपा में पूपू करत रहा तो कभी कभी पूपू डायपा में गिर जाए तो हम लोग उठाए खाए भी लेते रहा। मैया लोग जाने लड़कन करे कि नहीं ऐसे ना। लेकिन आज जब बड़ा हो गई नहीं तब ऐसा काम करें, काहे नहीं करे, काहे नहीं करे? समझ आ गया। एग्जैक्टली, वेरी गुड माता जी, आप सही बात बोला, समझ आ गया। ऐसे भगवान के भक्ति के जब समझ बढ़ जाई तो ये जो युतम पानम स्त्रियम सुनम में जो कलयुग के 4 पाप है, जहां पे कलयुग वास करते हैं, वो आदमी से अपने छूट जाई। ये भक्त लोग भी हम लोग के सब यही, ये लोग कोई फोकस नहीं करे है कि हम लोग के वेजिटेरियन रहे के। ये लोग के फोकस है कि हम लोग भगवान के नाम बोली, हम लोग भगवान के कथा पढ़ी, हम लोग भगवान के भोग धराई। ये लोग सब पॉजिटिव फोकस करे। ये लोग के लगे टाइम ही नहीं है नॉन वेज खाए के, ये लोग के लगे टाइम ही नहीं है फकटिया के बकवास करे के, ये लोग के लगे टाइम ही नहीं है कि दूसरा के हानि करी। ये लोग के लगे तो टाइम कमती है जप करे के, कथा पढ़े के, सेवा करे के, सत्संग करे के, ये लोग की नौदा भक्ति करे के टाइम कमती है। तो जस्ट फोकस योरसेल्फ पॉजिटिवली, नेगेटिव्स इन द लाइफ विल गो अवे। इतना ही करना। प्रभुपाद जी यही रकम से भारत से जाके पूरे विश्व में ये कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार कर दिया। प्रभुपाद फोकस ऑन द पॉजिटिव्स। तो हमारा यही प्रयास है। आज जो प्रश्न पूछा था ऋषियों ने कि भगवान क्यों अपने आए, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि भगवान आके लीला
करे, जो कथा बने, जो लीला श्रवण करने से हम लोग भगवान को समझ पाए। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। बोले जो ये समझ जाए कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो व्यक्ति महात्मा है। और ये महात्मा बने के वास्ते बहु नाम जन्म नाम अंते, बोले बहुत बहुत जन्म लग जाए। आप जितना लोग ये आज शेड के अंदर में बैठा है, तुम लोग के बहुत 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 जन्म आज उदय हो गए है कि आज आप लोग सुन लिया वासुदेव सर्वमिति, आप लोग सब महात्मा हो गया है। अब हम लोग सकता तो है, एक और एक कथा याद आएगी ना, जब हम जोश में हो जाते तो मैं ढेर कथा लोग याद आएंगे। फिर एक कथा ऐसे है पुराण में, बोले कि एक बार ऐसे भी होए कभी कभी ना, एक बार जंगल में सब जानवर लोग रहे, तो सब जानवर लोग मिल के लोमड़ी के अटैक कर दी। लोमड़ी अपन जान बचाए के भागा। जब लोमड़ी अपन जान बचाए के भागा तो बोले एक आदमी के घर रहा जंगल के बाहर में थोड़ा, तो लोमड़ी उधर की ओर भागा तो घर, वो आदमी अपन घर पेंट करत रहा, तो लोमड़ी जब भागा जाके पेंट में कूद गए। पेंट में कूद गए, अब लोमड़ी दिखाए लगा ब्लू। तो सब जानवर जो उसके दौड़ावत रहे, वो लोग देखी नहीं तो ब्लू जानवर है। बोले ये तो जना सब जानवर के राजा हुई। तो सब जानवर रुक गए, सब उसके स्वागत करीन, उसके सेवा करीन, उसके ले जाए के जंगल में राज सिंहासन में बैठे। बोले तुम हम लोग के राजा, बिकॉज तुम तो काला ब्लू है, हम लोग तो सब खलूटा लोग है। तो सब सेवा करीन, खाना दिवाइन, उसके खाना सेव करीन, कोई हवा करे कोई क्या करे ना। जब संझा के 6 बजा, जब जंगल में दूसरा लोमड़ी लोग चिल्लाए शुरू करी, तो फिर ये भी चिल्लाए दिस। ये जैसे चिल्लाइस, सब कोई जान गए कि अरे ये तो लोमड़िया है, ये तो वही लोमड़ी है। तो कहने का प्रयास है कि हम लोग सब भगवान वासुदेव जो है हम लोग सुन लिया है। अब आप लोग से प्रार्थना है, आप लोग घरे जाए के फिर से लोमड़ियाना नहीं। अब सुन लिया है, अब कम से कम भगवान के नाम जप करना शुरू करो। हरे कृष्णा 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 हरे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। तो जब भगवान बता कि भगवान इसलिए आए हैं, तो कल हम लोग चर्चा करेंगे कि जैसे हमने बताया था कि कल सतयुग, द्वापर और त्रेता में बिना तप के कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर पाया है, तो कलयुग में क्या तप करेंगे तब भगवान मिलेंगे। ये हम लोग कल चर्चा करेंगे आखिरी दिन, ठीक है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। अब आरती की बारी है, सब लोग खड़े हो जाए। किसी कोई प्रश्न है, कोई प्रसंग आपको समझ में नहीं आया हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नहीं तो हमने थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया है। अदरवाइज जब प्रसाद वितरण हो रहा है, आई एम ऑलवेज हियर, यू कैन कम एंड आस्क मी क्वेश्चंस और कम एंड टॉक टू मी, ठीक है। हरे कृष्णा। कोई भी, कोई पुरुष हो, स्त्री हो, बच्चे हो, जो भी, जिसको कुछ नहीं समझ में आया, आप कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कम एंड सी मी, ठीक है। सो वी ऑल राइज फॉर आरती। और मेरे ख्याल से विजयन प्रभु यहाँ आए हैं, सो यू कैन कम एंड लीड द आरती। प्रभु जी, हरे कृष्णा। जय। Dance
Hare Krishna. Krishna prasthaya bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namo Vishnupadaya Krishna prasthaya bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Bhaktavishakari
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र शक्ति शिवज वैंकृत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ईश्वर विभूति पाणिचार्य श्री प्रभुपाद की जय। ईश्वर गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। रामाचार्य शिलादास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौ भक्त वृंद की। श्री गौनिताय भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौ प्रेमानंद। All glories to somebody. All glories to somebody. All glories to somebody. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gaur. Namaste Narasingha. Shri Radha Shri Pura
महाप्रसादे गोविन्दे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे सर्वपुण्यवराजन् विश्वसोन्यवजायते जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिव शादि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे महाप्रसाद की हरे कृष्णा। तो सभी लोग प्रसाद पा सकते हैं और प्लीज आप लोग बुक टेबल पर देखिए जो बुक्स है जो जपमाला आदि है, प्लीज हैव अ लुक एट इट। और आई वुड लाइक टू एनकरेज पीपल, ये जो स्पिरिचुअल एनसाइक्लोपीडिया है, जो वैदिक ग्रंथ का एनसाइक्लोपीडिया है, श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ बुक टेबल पर है। प्लीज अगर भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान सीखना है तो प्लीज बाय योरसेल्फ अ श्रीमद् भागवत पुराण सेट। 18 बुक्स है और पूरा वैदिक ज्ञान जो है, पंचम वेद जो है, ये श्रीमद् भागवत पुराण है। तो कुछ नहीं तो कम से कम प्लीज लुक इनटू इट, इंक्वायर इनटू इट एंड देन थिंक अबाउट रीडिंग इट। ये अंग्रेजी में है तो पढ़ने में इजी होगा बच्चों के लिए। इफ यू वांट टू गिव अ गिफ्ट टू योर चिल्ड्रन, गिव देम द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, जो उनसे कोई कभी छीन नहीं पाएगा। तो प्लीज हैव अ लुक एट दैट। हरे कृष्णा। थैंक यू ऑल वेरी मच।